यस मैम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? मैम हीरल बोल रही है मैं बाहर हूँ इसीलिए मैंने वीडियो ऑन किया। हाँ, मैसेज आया अभी। कल हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट? राइट? यस मैम। यस मैम। ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर्स की मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर आप लोग देख लेना और समझ लेना। आज का टॉपिक होगा मेजर ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर? यस मैम। मेजर ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या न्यू न्यू स्टेप्स ले सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं जिनके कारण उनके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओके, following four types of measures have been undertaken for consumer protection. Consumer protection के लिए 4 टाइप के यहाँ पर मेजरमेंट दिए हुए हैं, हम वन बाय वन करके एक एक करके समझेंगे, ठीक है? फर्स्ट है थ्री टियर ट्रिब्यूनल कोर्ट। Under National Consumer Protection Act 1986, Central Consumer Protection Council has been set up. Similarly, the state consumer form has been set up at the state level. देखिए, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को ओपन किया गया, ठीक है? ये नेशनल लेवल पर कंज्यूमर कमीशन था एंड इसी तरह स्टेट कंज्यूमर फोरम हैज बीन सेटअप। स्टेट्स में भी इस तरह का कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेटअप ओपन किया गया, हैज बीन स्टेट लेवल पे। अंडर दिस कमीशन, इस कमीशन के अकॉर्डिंग लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर फ्रेम्ड। इसमें लॉज दिए हुए हैं कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए क्या कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन हैज क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ 3-tier कोर्ट and framed norms for action of consumer firm और कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन के अकॉर्डिंग इसे 3-tier के कोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसमें कंज्यूमर फॉर्म और कमीशन और आगे इसमें नॉर्म्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। फर्स्ट 3 tier है, तो वन बाय वन करके एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम, ठीक है? मैं पढ़ती हूँ, देन एक्सप्लेन आप लोग करेंगे, फिर मैं करूंगी। ओके, चलिए। मुझे ऐसे पढ़ाने में मजा आता है, एटलीस्ट पता चलता है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर बाकी मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलिए, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉरम। जनरली देयर इज वन कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट। ऋतिका, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जो कोर्ट होता है वो होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। right, it studies the complaints of consumers and give compensation of the consumer against loss. हाँ बेटा, ऋतिका। हाँ, उसमें ऐसा बोला गया है कि वहाँ मतलब वो जो कोर्ट होता है वहाँ पर कंप्लीट मतलब वहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं उनको मतलब स्टडीज दी जाती है एंड उनको जो भी लॉस होता है उसके अगेंस्ट उन्हें समझाते हैं।
राइट अगर कोई कंप्लेन करता है कंज्यूमर तो यहाँ पर ऐसे कोर्ट में उन्हें बताया जाता है कि वो कैसे अपना कंपनसेशन ले सकते हैं प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन और जो भी है उनसे, ठीक है। और साथ में उनकी कंप्लेंट्स किस तरह करनी चाहिए, उन्हें कंप्लेंट्स किस तरह करनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक। अप्रोक्सीमेटली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आर वर्किंग इन आवर कंट्री। क्लियर है? ये तो 571 कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में। इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स फॉर कंपनसेशन अप टू 20 लाख आर फील्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी। यस रितिका, इस कोर्ट में प्रेजेंटली इसमें ये कहा गया है कि सॉरी, ये सारी कोर्ट जो भी है उसमें प्रेजेंटली क्लाइमली फॉर, इसमें जो कंपेंसेशन है वो 25 लाख की फील्ड तक का है, मतलब जितनी भी उनकी जो पे फीस होती है उसमें से इतना डिसाइड किया गया है। राइट यहाँ पर प्रेजेंटली बताया गया है कि क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन अप टू 20 लाख रुपीस तक यहाँ पर डिसाइडेड फी पे की हुई है। यस काव्यांश ने? मैम प्रॉपर वर्ड बताओगे कंपेंसेशन का मतलब, एकदम प्रॉपर जिसे बोला जाता है कि मतलब उसका मतलब कंपनसेशन इट्स प्रॉपर मीनिंग क्या बोलूं मैं कि हाँ क्या कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू डिसाइड की गई है। क्या कहूँ, एक प्रॉपर मीनिंग के लिए तो मुझे भी सर्च करना पड़ता है कि कंपनसेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलेगा। लेट्स सी, अभी देखती हूँ एंड बताती हूँ आगे का। तब तक क्लियर कर रही है रितिका। रितिका इन दिस पिछन कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ, if the petitioner is not satisfied with the decision of district form, he may file a complaint in the state of within the next 30 days. Yes, बेटा? हाँ, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो पेंटिनर है, हाँ, तो वो जो है अगर इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेन कर सकता है, जो हाँ उसमें 30 डेज के अंदर अंदर। Right. But before that, he has to pay either 50% amount of a compensation claims or 25,000, which is whichever is less. इसमें ये कहा गया है कि अगर वो उसने कंप्लेन उसने डाल दी है लेकिन फिर भी उसे उसमें से 50% अमाउंट तो देनी होगी, समथिंग 25,000, जो कि उससे तो लेस ही है। हाँ काव्यांजलि, कंपनसेशन होता है अगर आप किसी चीज के रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो नुकसान उठाया है ना उसका पे करना। क्लियर बेटा? जो भी एज अ कंज्यूमर हम अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, तो हमने जो नुकसान फेस किया है उस नुकसान को वो प्रोड्यूसर्स और वो कंपनी वाले पे करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। ओके, इसके साथ ही ये वाला पॉइंट खत्म होता है। सेकंड पॉइंट, स्टेट कमीशन। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? है ना? क्लियर है बेटा फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। यस। सेकंड पॉइंट, स्टेट कमीशन यानी स्टेट फॉर्म। अभी तक हम लोग सेंट्रल और वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, अब हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 35 स्टेट फॉर्म आर वर्किंग इन प्रेजेंटली। क्लियर है सबको? 35 फॉर्म बनाई गई है स्टेट्स के अंदर। इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पर कंपनसेशन जो बताया गया है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के फील्ड दिया गया है आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फीस। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर जो कोर्ट को पे किया जाएगी, जो क्या अमाउंट पे की जाएगी वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है। क्लियर?
थर्ड पॉइंट है, इफ द पिटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन, अगर कोई इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन, ही में फाइल अ कंप्लेन इन द नेशनल कमीशन, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में कंप्लेन अपनी कंप्लेन कर सकता है विद इन 30 days, यहाँ 30 दिन के अंदर। Although he has to pay either 50% of the compensation claim or 35,000, whichever is less, 35,000 से कम तक के यहाँ पर कंपनसेशन को पे किया जा सकता है, यानी 50% पे किया जा सकता है। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का पढ़ा, अभी हमने स्टेट लेवल का पढ़ा, मोस्टली चीजें वही है, बस जो लेवल्स हैं वो अलग हो गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हम स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे, तीनों पे पढ़ेंगे। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों का डिफरेंसेस तो पता है ना, मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा, राइट? बस अब हमारा थर्ड पॉइंट है नेशनल कमीशन यानी नेशनल फॉर्म। Compensation claim above ₹1 crore could be made here via paying the decided fees. क्लियर है? यहाँ पर 1 करोड़ रुपए डिसाइडेड की हुई है कंपनसेशन के लिए। दिस कमीशन इज अ बेंच ऑफ अ 5 मेंबर। इस कमीशन में मोस्टली 5 मेंबर्स ऐड हैं। स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 days ऑफ फिलिंग द केस। एक सिंपल सी बात बताइए, यहाँ इस कोर्ट में जो भी केसेस आते हैं उसे 90 days के अंदर खत्म करने होते हैं, यानी उसकी जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी कंप्लेन आई है, उसको सॉल्व करना होगा। ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के कमीशन के जो मेंबर्स हैं, दोनों जने मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। क्लियर? If the petitioner is not satisfied with the decision of National Commission, he may file a case in a Supreme Court within 30 days. अगर यहाँ के नेशनल कमीशन से भी किसी भी प्रकार का पिटिशनर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो विद इन 30 days के अंदर कहाँ पर अपनी कंप्लेन कर सकता है? कहाँ मेंशन है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। बट बिफोर अपीलिंग इट इज कंपल्सरी टू डिपॉजिट, लेकिन वहां भी वही है कि आपको 50% डिपॉजिट कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि 50,000 से कम तक होता है। क्लियर? नेशनल लेवल यहाँ आपने पढ़ा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट लेवल पे अपनी कंप्लेन कर सकता है। स्टेट लेवल पे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल लेवल पे अपनी कंप्लेन कर सकता है, और अगर नेशनल लेवल वाले भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लास्ट ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अपनी कंप्लेन कर सकता है। बट सबके लिए एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, उतना उनको पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। काउंसिल वगैरह सबको पता है कि बनाई जाती है, तो यहाँ पर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो एक सोसाइटी बनाई गई है जिसमें काउंसिल्स किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद काव्यांशी। As per this act, government recognized consumer societies have been established at talukas, district, state और national level. हाँ बेटा। जो मैम ये जो कंज्यूमर के लिए है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, वो तालुका, स्टेट और नेशनल लेवल पर भी स्टैब्लिश की गई है। राइट, तालुकास, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वेट अ मिनट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ठीक है, 4 लेवल्स पर यहाँ पर ये कंज्यूमर सोसाइटीज को बनाया गया। द कंज्यूमर सोसाइटीज और काउंसिल्स आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सेट अप बाय कंज्यूमर्स। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल है और नॉन कमर्शियल है। ठीक है, स्पेशली कोई गवर्नमेंट और इसमें या फिर जो भी पॉलिटिशियंस है वो इंटरफेयर नहीं करते, ये नॉर्मल कंज्यूमर्स के थ्रू ही बनाई गई सोसाइटी है। कंज्यूमर्स का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप ने मिलकर इस काउंसिल्स को और इस सोसाइटी को बनाया हुआ है। ठीक है,
The main objective of this consumer societies is to bring awareness about consumer rights and encourage them to help government to frame policies or protect from टाइम टू टाइम. सिंपल सी बात है, अगर आप कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ तैयार कर रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोका जा सके. ठीक है, कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, प्लस कंज्यूमर्स के राइट्स का ध्यान रखा जा सके, और उसके साथ ही कंज्यूमर को अवेयरनेस करवा सके कि उन्हें किस तरह से परचेजिंग करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है और क्या चीज करनी है. क्लियर? कंज्यूमर राइट्स के बारे में यहाँ पर उन्हें बताया जाता है और एनकरेज किया जाता है. इफ इन केस उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सके. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स. हाँ काव्या जी, मैं बीच में एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ, नंबर आपका है, चलो बताओ. इट कीप्स, जो मैम गवर्नमेंट है वो है ना, जो गवर्नमेंट के प्रोविजन है उन पर रिव्यू करती रहती है. राइट, गवर्नमेंट ने जो भी अपने राइट्स और एक्ट बनाया है. हाँ, जो भी इन्होंने लॉज तैयार किए हैं उस लॉ के लिए, लॉ पर ये रिव्यू करती रहती है, टाइम टू टाइम पर इसमें ध्यान देती रहती है. अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है या कुछ भी ऐड करने की जरूरत है वो चीज उसमें मेंशन करती जाती है. ठीक है, फॉर कंज्यूमर राइट्स और एक्ट्स. इट्स ऑल्सो गिव्स सजेशन टू द गवर्नमेंट regarding needs to change legislative provisions. मैम जो ये और जो गवर्नमेंट वो और भी शायद कंज्यूमर सजेशन देते हैं कि जो गवर्नमेंट के रिगार्डमेंट जो भी लेजिस्लेचर चेंज कर सकती है उन्हें चेंज करे. राइट, यहाँ पर सजेशंस भी दिए जाते हैं. कंज्यूमर्स के सजेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही तो जो भी प्रोविजंस में चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं. दिस कंज्यूमर सोसाइटी प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम. सिंपल है, यहाँ भी यही बोला है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस के लिए ये सारे प्रोग्राम्स को चलाया जाता है जिसमें कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है और एजुकेशन देते हैं. ठीक है, विच प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन मेन सब्जेक्ट लाइक राइट्स ऑफ कंज्यूमर. यहाँ पर सब्जेक्ट्स बता रखे हैं. ठीक है, कि कंज्यूमर के क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ एजुकेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है या उन्हें गाइड किया जाता है. मेन सब्जेक्ट लाइक राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, ड्यूटी, एक्सप्लॉयटेशन इन अ डिफरेंट वेज, हाउ टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. These consumer societies or organization publish monthly, bi-monthly, क्लियर बता रखा है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मंथली भी काम करती है या 2 मंथ्स में भी काम करती है. मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स लाइक ग्राहक सुरक्षा इनसाइट्स. आप लोगों ने आजकल देखा होगा कितने सारे स्लोगन्स वगैरह बनाए जाते हैं. ठीक है ना, रिलेटेड टू कंज्यूमर अवेयरनेस. हमने सबसे पहले जब ये कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था तो एक स्लोगन पढ़ा था, जागो ग्राहक जागो. राइट, इस टाइप के जितने भी स्लोगन्स है वो सब चीजें मेंशन करती है. मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स लाइक ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड द कंज्यूमर, ग्राहक मंच एक्सेट्रा, एंड ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस. और इन सब ऑर्गेनाइजेशन का केवल एक ही काम होता है, कंज्यूमर की अवेयरनेस. ठीक है, जिससे उनके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स. सिंपल, मदद के लिए कंज्यूमर्स के साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो या जो भी उनकी कंप्लेंट्स हो उसके लिए हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को या इस प्रकार के काउंसिल्स को बनाया गया है. क्लियर ये पॉइंट? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. यस मैम. Our third point is public distribution system, PDS. Under public distribution system, essential commodities of goods quality are provided in fixed quantity at subsidized rates to the poor at regular interval from fair price shop. Yes, अब कौन बताएगा? हेजल, आज बेटा लेट हो गए. हेजल, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो बेटा, फिर मैं करती हूँ.
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो फेयर प्राइस जो शॉप है जो गवर्नमेंट होती है वो पुअर लोग मतलब जो ग्रेन जो मतलब फूड है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फिर मतलब जो प्राइस है उससे कम ओके हेजल वेट बेटा, आवाज क्लियर हुई सभी को हेजल की? ऑल ऑफ यू, हेजल की आवाज थोड़ी क्लियर है? थोड़ी 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 हुई है, कोई बात नहीं। हाँ, जितना मेरे को समझ में आया हेजल ठीक था, बाकी आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एसेंशियल, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है मैम, लगता है आपका नेटवर्क इश्यू है। यस, इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम बीच में चली गई थी। चलिए, public distribution system. Under public distribution system, essential commodities of goods qualities are provided in a fixed quantity at subsidies rate. इसमें जो पीडीएस सिस्टम है उसके अंदर जो पुअर पीपल आते हैं उन लोगों के लिए जो गुड्स या कमोडिटीज जो वो परचेज करते हैं उसके रेट मेंशन किए हुए हैं विद सब्सिडीज, प्लस उसकी क्वालिटी मेंशन की हुई है। यानी जो पुअर पीपल है, ऐसा नहीं होता ना कि लोग कंज्यूमर्स या उन जो पुअर लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट्स की और कमोडिटीज की क्वालिटी मेंशन कर रखी है इसके अंदर, एंड फेयर प्राइस मेंशन कर रखे हैं, और वो फेयर प्राइस शॉप से ही है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गवर्नमेंट ने कुछ फेयर प्राइसेस शॉप ओपन करवाई है, याद है? यस मैम। हाँ, यस मैम। वो पुअर पीपल के लिए ही की हुई थी, तो उनको किसी भी तरीके से कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसलिए उनके लिए वैल्यू डिसाइडेड कर रखी है, सब्सिडीज डिसाइडेड कर रखी है, प्लस उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी मेंशन कर रखी है। ठीक है, दस द पुअर कंज्यूमर इज सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन इन द ओपन मार्केट फ्रॉम where they have to purchase goods at a high rate. ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कि पुअर पीपल का एक्सप्लॉइटेशन ना किया जा सके, एंड जो ओपन मार्केट है यानी जो अगर फेयर प्राइस शॉप ना ओपन हो तो नॉर्मल मार्केट में उनको हाई रेट पर चीजें मिलती हैं, उससे उन्हें बचाया जा सके ऑफ लो क्वालिटी, या फिर उन्हें किसी भी प्रकार की लो क्वालिटी की चीजें दे दी जाए, या उन्हें वेट जो मेजरमेंट मेंशन किया हुआ है उससे कम चीजें दे दी जाए। पीडीएस कंट्रोल्स करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पर क्लियर में बस ये बताया पीडीएस का जो मेन नेटवर्क आज क्लास नहीं होने वाली मुझे लग रहा है। पीडीएस का क्लियर हो गया। पीडीएस में सिंपल से है, करप्शन को रोकने के लिए ट्रेडर्स जो करप्शन करते हैं उसे रोकने के लिए पीडीएस सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, लास्ट है हमारा सिस्टम सर्टिफाइंग वेट एंड मेजर एंड प्योरिटी ऑफ अ गुड्स। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें ये सभी ट्रेडर्स को और प्रोड्यूसर्स को चेक कर सके कि उनकी शॉप, उनका जो भी ब्रांड है वो वेल सर्टिफाइड है या नहीं। उन्हें एक प्रकार से सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो मेंशन है वेट के उस रूप में कि वेट प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, उस ब्रांड की क्वालिटी प्योरिटी है, क्वालिटी में प्योरनेस है या नहीं, इस सब के बारे में डिटेल कंप्लीट चेक मेजर करके उसके बाद में ये सर्टिफाइड किया जाता है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ कंज्यूमर गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी लीगल इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? मेरे आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है?
कर चालू कर। अरे क्या हुआ काव्यांशली? आपका नेटवर्क कुछ नहीं इशू मैम। बहुत ज्यादा है, इसलिए बार बार आप ठीक हो रहे हो। यस बेटा। आपका नेटवर्क इशू है बहुत, तभी मैं वहाँ बार बार स्कूल के रिमूव हो रहे हूँ। नेटवर्क, स्कूल का नेटवर्क चेंज हो रहा है। चलिए ये वाला टॉपिक आप लोग अब फिनिश कर लीजिए, पढ़ लेना, मैं कल फिर आगे का पढ़ाती हूँ और होप्स हो कि मैं वीडियो बनाकर इसको फिनिश ही कर दूंगी चैप्टर को, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। अगर पॉसिबल हुआ ये चैप्टर फिनिश हो गया ओके तो मैम। कल से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 11 13 सॉरी 11 11 है कि 13 है? एक मैम मिनट 11 हो चुका है, 13 करना है। 13 है। मैम 13। हाँ 13, 11 कंफ्यूज कर ले तो आप हाँ, हाँ। confuse हो जाओ, ठीक है? तो कल से हम लोग 13 स्टार्ट करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपको जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कुछ मार्क आते हैं, ISI मार्क, एफ मार्क और जो क्या बोलते हैं BIS मार्क्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो ये सब आप पढ़ लेना, बाकी मैं वीडियो से अपलोड करती हूँ, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, बाकी में कल मिलते हैं। अटेंडेंस नहीं लेने वाला आज? ओह या सॉरी, आई फॉरगॉट। आज सबकी अटेंडेंस चली जाती है अगर मैं भूल जाती तो, है ना? वेट, चलिए स्टार्ट। काव्यांशली, प्रेजेंट मैम। हेजल, प्रेजेंट मैम। हिरल, हिरल अब आ गई है ना, देख लो हिरल। हाँ मैं तो कब की हूँ मैम। हाँ बिल्कुल मैम। बिल्कुल। ओके कृतिका, प्रेजेंट मैम। हिना, प्रेजेंट मैम। ओके कोई और रह गया? नो मैम। हो गए सब? यस मैम। चलिए ओके बेटा, बाय, कल क्लास में मिलते हैं, ओके? बाय मैम। ओके मैम बाय। बाय 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 ऑल ऑफ यू।